मेरी आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। यस। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आई एम अमारा हाफिज फ्रॉम गुजरांवाला, और आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। और मैं एक्चुअली में वर्क कर रही हूँ एज अ स्पीच थेरेपिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एक स्कूल में, एक गुजरांवाला में ही एनजीओ में भी काम कर रही हूँ, और अपना सेंटर भी मैं रन कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि मेरी ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा ना कि हमारी ऑडियंस में कौन कौन से लोग हैं। हिना, आप बता दें कि कौन से लोग हैं ये। ठीक। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾ। हमारे पास बहुत प्रोफेशनल्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। सही सही। चले जी, आज का हमारा टॉपिक है स्टिग्मा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि आज हमारा टॉपिक है स्टिग्मा। स्टिग्मा बेसिकली क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इसको किस तरह से हमने परसीव किया है, लोग इसको किस तरह से लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसके कितने टाइप्स हैं। ये सारा जो है हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है ना? यस मैम। टोन ठीक है? वॉल्यूम ठीक है? Okay. Why this topic is so important? The only shame is in saying silent. बेसिकली ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो इसका शिकार हो जाते हैं, और इसकी वजह से लोग हेल्प नहीं ले सकते हैं अपनी मेंटल इलनेस के बारे में या अपने इश्यूज के बारे में। वो शाय फील करते हैं, या वो इस तरह से फील करते हैं कि लोग जो है हमें जज करेंगे, या हमारे ऊपर एक टैग लग जाएगा जिंदगी भर के लिए, जिससे वो सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से सरवाइव करते हैं। इवन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये इशू उनको आ रहा होता है। तो मोस्टली लोग जो है वो इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। हमारा इसको आप फुल स्क्रीन कर लें। हम्म। Stigma stops people from seeking help even when they are struggling. Fear of being judged, labeled, or misunderstood keeps many quiet. When they talk about mental health openly, which saves life, each voice that speaks breaks another layer of silence. सो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्टिग्माटाइज जब लोग हो जाते हैं तो हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ने लगते हैं, और लोग उस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ या हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, क्योंकि उनको स्टिग्माटाइज किया जा रहा होता है। और आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में ये वाली चीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम देखते हैं, हम भी प्रोफेशनल्स हैं, आप भी इस फील्ड से सारे जो है ना वो लिंक्ड हैं। तो आप देखोगे क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, इवन हमारी सोसाइटी में इतने ज्यादा लोगों को मसले होते हैं, लेकिन वो हेल्प हेल्प नहीं ले रहे होते हैं, वो दूसरों को बता नहीं रहे होते हैं। आपस में हमें पता होगा कि एक बंदा है, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, या कुछ इस तरह के इश्यूज हैं कि उसको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, लेकिन वो इस वजह से कि वो लोग उसको स्टिग्मेटाइज करेंगे, या उसके अपनी फैमिली जो है वो उसको बुलिंग में ले जाती है, या इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो लोग इस चीज को ना कोप अप नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी,
आज के दिन के टॉपिक में हम कौन कौन सी चीजें लर्न करेंगे, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिग्मा। बेसिकली स्टिग्मा है क्या, डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ना रिकवरी पे इफेक्ट होता है स्टिग्मा की वजह से, और रिलेशनशिप पे असर होता है। और डिफरेंट हम रियल स्टोरीज को डिस्कस करेंगे कि मेनली हमने अपने इर्द गिर्द किस तरह के लोग देखे, उन्होंने किस तरह से सरवाइव किया, और फिर उन्होंने इस चैलेंज को किस तरह से लिया और किस तरह से हमने अपना रोल प्ले किया। ठीक है। और प्रैक्टिकल वेज टू चैलेंज द स्टिग्मा इन आवर और योर सोसाइटी और कम्युनिटी, इसको भी हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टिग्मा एक्चुअली है क्या। इट इज अ लैटिन वर्ड, और जिसका मतलब है पंचर, रप्चर। जब हम किसी चीज को नेगेटिवली एसोसिएट कर देते हैं हेल्थ प्रोफेशन, हेल्थ से रिलेटेड अगर देखें जाए तो ये नेगेटिव बिलीव और एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड मेंटल इलनेस। लाइक अगर कोई बंदा जो है ना थोड़ा सा चुप करके बैठा हुआ है, और ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, या किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, जोली नेचर नहीं है, हम उसको कह देते हैं कि ये बंदा जो है ना बड़ा मीसना है। जो पाकिस्तानी वर्डिंग है वो मैं यहाँ पे आपको यूज करके बताऊंगी, या इस तरह से कुछ ना कुछ उसको लेबलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर हम सिकोलॉजिकली देखें, तो अगर कोई बंदा डिप्रेशन का मरीज है, या उसको एंजाइटी है, या वो अपने, हम अगर देखें कि डिप्रेशन और एंजाइटी के अलावा भी अगर वो अपने रिलेशनशिप में ठीक नहीं है, अपने बहन भाइयों के साथ ठीक नहीं है, मारपीट कर रहा है, या वो अपने इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, सिंपली सिंपल वर्ड में हम कह देते हैं कि ये बंदा पागल है। ठीक है। एक तरह से हमने उसको लेबल कर दिया ना, स्टिग्मेटाइज कर दिया कि तुम पागल हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, तुमने सारी जिंदगी इसी तरह से रहना है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, बेसिकली वो लोगों को डराता है कि हम ओपनली अगर ये चीज एक्सेप्ट कर ले कि हमारे साथ ये मसला है, हम लोगों में रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप में अच्छे नहीं है, हम अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपना रिलेशन, हम घर में अपनी सेटिंग्स में, अपने वर्क प्लेस पे अपना अच्छा बेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या किया जाता है कि स्टिग्मेटाइज किया जाता है। उस वजह से लोग ओपनली दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज को, और फिर एट द एंड चीजें वो जो है ना बढ़ती जाती हैं, बजाय इसके कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन एंड फियर। डेफिनेटली एक बंदे को जब हम स्टिग्माटाइज कर देंगे, उसको स्टिग्माटाइजेशन को हम सिंपल वर्ड में अगर कहें तो ये लेबलाइजेशन है। ठीक है। कि हम एक बंदे के साथ एक लेबल लगा देते हैं, एक टैग लगा देते हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें नाम दिए, मगर उसी तरह से हम कहते हैं कि ये पर्सन ऐसा है। एक पर्सन दूसरे को, दूसरा पर्सन तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा भी कहता है हाँ मैंने ऐसा फील किया। तो वो क्या होता है कि हम उसके साथ ये चीजें लेबल कर देते हैं। और उस लेबल के चक्कर में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, तो एक वर्क प्लेस में 4 या 5 लोग हैं, अगर एक बंदा बहुत ज्यादा टॉक्टिव है, बहुत ज्यादा अपनी जो है ना एनर्जीज शो कर रहा है, या कुछ इस तरह से, तो हम इस तरह से फील करते हैं कि डेट इज फेक, या कुछ इस तरह से। तो एक पर्सन जो कि इस तरह से जज किया जा रहा है, तो दूसरा जिसको हमने जज करके बताया कि ये वाला पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, दूसरा बंदा भी उसी पर्सपेक्टिव से सोचने लगेगा, तो डेफिनेटली एक डिस्क्रिमिनेशन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उसी तरह से आइसोलेशन भी होती है, और एक पर्सन जो है जब उसको लेबल कर दिया जाता है या उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये इश्यू है, तो वो पर्सन जो है ना वो अपने आप को दूसरे लोगों से कट ऑफ कर लेता है और अलग रहना शुरू कर देता है। और फियर भी है कि कुछ लोग इसलिए भी काम कर रहे होते हैं कि लोग मुझे इस चीज में, मेरी कमी में या किसी मसले में मुझे जो है ना वो टैग न कर दें, उस फियर को लेके वो कंटिन्यूअसली सर्वाइव करते रहते हैं। People may hide symptoms, avoid treatment and lose confidence। और डेफिनेटली ऐसे होता है, जैसे ही अगर हम किसी के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दें, और वो पर्सन उसको उस तरह से पिक ना करे कि एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को बताया कि जी मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मैं मोस्टली दिन में डिप्रेस रहता हूँ, या मुझे काम करने की में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती है, तो वो उसको डायरेक्टली टैग कर सकता है कि तुम तो जो है ना नकारा हो चुके हो, तुमसे अब ये काम नहीं होता, या तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है। तो इसलिए लोग अपने सिम्टम बताने से डरते हैं,
और इसी वजह से जब सिम्टम बताने से डरेंगे तो वो डेफिनेटली ट्रीटमेंट की तरफ भी नहीं आएंगे, और वो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर चुके होंगे कि मुझे, मेरे से तो ये काम होता ही नहीं है, मुझे तो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे हो। तो वो डेफिनेटली वो वाला काम नहीं करेंगे, और उसको जो है ना, वो अपने आप को लो फील करना शुरू कर देंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ आई गो टू थेरेपी पीपल विल थिंक आई एम क्रेजी। ऐसा ही होता है। अब अगर मैं अपनी सेटिंग की बात करूं, तो हमारा डिपार्टमेंट है स्कूल में, स्पेशल डिपार्टमेंट है। जब इवन के 9th 8th क्लास के बच्चे जो हैं, 7th क्लास के हैं, 5th क्लास के हैं, बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, क्लास में उनकी किसी के साथ अनबन हो जाती है, वो आते हैं हमारे पास। अब एक पर्सन जो अपने डिपार्टमेंट से चल के हमारे डिपार्टमेंट में आ रहा है, लोग उसको स्टिग्माटाइज कर देते हैं, उसको लेबल कर देते हैं कि ये वाले पर्सन का कोई ना कोई इशू है, और उसको उस बात पे कि ये LSD गया है, ये स्पोर्ट के लिए गया है, या ये इसका कोई हेल्थ इशू है या मेंटल इशू है, लोग उसको लिबलाइज करके उसको बुली करते हैं। तो यही चीजें जो बढ़ के जो है ना, स्टिग्मा बन जाता है उनके लिए फॉर लाइफ लॉन्ग। और वो फिर जो है ना, नेक्स्ट टाइम के लिए जबकि थेरेपी में जाने के लिए घबराते हैं। और जबकि अगर देखा जाए तो थेरेपी एक ऐसी चीज है, आपको जिंदगी में किसी भी मोड़ पे जरूरत पड़ सकती है। अगर मैं बहुत हेल्दी हूँ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, लेकिन फिर भी कभी कभार जिंदगी में इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं कि हमें एक ऐसे पर्सन को अपने इश्यूज बताने पड़ते हैं, हमें समझे कि इमोशनली इजी होने के लिए, मेंटली इजी होने के लिए हमें दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है। और वो जरूरी नहीं है कोई प्रोफेशनल हो, वो हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, हमारी सिस्टर हो सकते हैं, हमारी फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन एक पर्सन दूसरे को सुन के लेकिन लेबलाइज करेगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो पर्सन सोचेगा कि मैं ये बात शेयर करूं या ना करूं। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ स्टिग्मा। टाइप्स ऑफ स्टिग्मा में अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स हैं स्टिग्मा की। सेल्फ स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है, स्ट्रक्चरल स्टिग्मा है। सेल्फ स्टिग्मा की अगर बात की जाए तो ये पर्सनल पर्सन की ना अपनी होती है। कुछ पर्सन जो है इंट्रोवर्ड होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ड होते हैं, कुछ जो है वो सेल्फ ब्लेमिंग होते हैं, कुछ जो है ना वो अपनी जो है ना कंडीशंस, अपने इश्यूज उनको खुद से पॉजिटिवली रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर जैसे ही कोई मसला आया है, कोई भी इशू आया, एक पर्सन खुद को स्टिग्माटाइज कर लेता है इस तरह से कह के कि मैं तो बहुत वीक हूँ, मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मैं हमेशा ऐसे कर देता हूँ, या मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, हमेशा मेरे से ये काम तो होता ही गलत है, मैं तो इसको ठीक कर ही नहीं सकता। हमने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। या बहुत से काम ऐसे भी होते होंगे जहाँ पे हम खुद को कह देते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकती, ये काम मेरे से हो ही नहीं सकता, ये अदर पर्सन करेगा। क्यों ऐसे हम करते हैं? क्योंकि हम उस काम को करना नहीं चाह रहे होते हैं, या इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। तो ये है सेल्फ स्टिग्मेटाइजेशन। नेक्स्ट है सोशल स्टिग्मा। अब जो है सोशल स्टिग्मा क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी को लेके ना हम एक हेल्थ इश्यूज से या किसी भी और चीज के बारे में उनको स्टिग्मेटाइज कर दें। लाइक दिस के जैसे लाहौर के बारे में ज्यादा मशहूर है कि लाहौरी किसी से भी रास्ता पूछ लो ना तो वो गलत ही बताएंगे। तो ये भी एक उनको स्टिग्मेटाइज किया हुआ है। ठीक है। और जैसे कि अगर एक सोसाइटी है लाइक दिस के, अगर डिप्रेसिव लोगों के बारे में बात हो रही है, या एंजाइटी के लोगों के बारे में बात हो रही है, या वो लोग जो कि इंट्रोवर्ड हैं, अगर इंट्रोवर्ड की बात की जाए तो लोगों का ज्यादातर का ये ख्याल है कि अगर इंट्रोवर्ड मर्द है ना तो शादी बहुत अच्छी नहीं चलती है। ठीक है। इसी तरह से अगर डिप्रेशन के लोगों की बात की जाए तो कहते हैं कि ये लोग बहुत लेजी होते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इस तरह के इनके बारे में बात की जाती है। तो बेसिकली डेट इज द सोशल स्टिग्मा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर स्टिग्मा। डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस और इंस्टीट्यूशन। तो अगर हमारे इंस्टीट्यूट में, वर्क प्लेस में स्टिग्माटाइज हमें इस तरह से किया जाता है कि फेवरेटिज्म हम आजकल देखते हैं। कोई एक हेड है या टीचर है, वो एक या दो स्टूडेंट्स को ज्यादा फेवर देते हैं, उनको ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको जो है ना वो ज्यादा रिलैक्सेशन दी जाती है। तो डेट इज स्ट्रक्चरल स्टिग्मा।
हाउ स्टिग्मा अफेक्ट्स पीपल। अब हम देखेंगे कि स्टिग्मा की वजह से लाइफ में हमारे क्या चेंजेस आती हैं, किस तरह से इफेक्ट हो रहा होता है। तो प्रीवियसली भी हमने इसको शेयर किया है कि किस तरह से होता है। लेस अब हम इसको रीड कर लेते हैं। डिलेज और प्रिवेंट ट्रीटमेंट्स। इससे हमारा क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक पर्सन जब अपना इशू बताएगा ही नहीं, तो डेफिनेटली वो अपने सिम्टम्स को डिले कर रहा है, अपने सिम्टम्स को बढ़ा रहा है, वो शेयर नहीं कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ शेम एंड लोनलीनेस। और जैसे ही ये वाली फीलिंग्स उसके अंदर आएंगी, वो शेयर नहीं कर रहा है, तो जो शेम फीलिंग है वो बढ़ती जाएंगी, और इंसान जो है ना अपनी सोसाइटी से कट डाउन होता जाएगा। causes लॉस ऑफ जॉब एंड रिलेशनशिप। अब क्या होता है, एक पर्सन है, वो एंजाइटी में भी है, उसको लेबलाइजेशन का भी वो शिकार है, और फिर वो अपनी चीजें किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और फिर उसके अंदर लोनलीनेस भी आ गई है। अब वो क्या करेगा, सबसे कट डाउन हो गया। अब वो क्या करेगा कि अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए घबराएगा। आहिस्ता 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 वो अपने वर्क प्लेस से भी कट जाएगा। वो कहेगा कि मेरे से नहीं जाया जाता, क्योंकि वो वहां पर जाके पॉजिटिव फील नहीं कर रहा। ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी जॉब चली जाएगी। उसके बाद आ जाती है घर की बारी। घर में अगर तो बहन भाई हैं, उनसे कट डाउन होगा। ठीक है। बहन भाइयों का वाला अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर वो हस्बैंड है तो वाइफ से अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी रिलेशनशिप। अगर वो पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली वो बच्चों को अच्छा टाइम, क्वालिटी वाला टाइम, या पॉजिटिवली उनकी जो है अपब्रिंगिंग वो नहीं कर सकेंगे। मेक्स रिकवरी हार्डर एंड स्लोअर। अब क्या होगा कि अब डेफिनेटली एक पर्सन किसी के साथ कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहा है, वो अपने आप को बताना नहीं चाह रहा है, वो रिकवरी की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने प्रॉब्लम्स को एक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ठीक है। जब एक्सेप्टेंस आती है उसके बाद जो है ना पर्सन रिकवरी की तरफ जाता है, या चेंज उसमें आना लगता है। ब्रेकिंग स्टिग्मा स्टार्ट विद एम्पैथी एंड अवेयरनेस। और ये मैसेज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये मैसेज पूरी सोसाइटी के लिए है। कि जब हम एम्पैथी शो करते हैं, जब हम दूसरों किसी को हमदर्दी दिखाते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, तो फिर जो है ना समझे कि स्टिग्मा जो है ना वो ब्रेक होने लग जाता है। लोग इजी फील करने लग जाते हैं आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ शेयरिंग करने के लिए, आपको अपने इश्यूज बताने के लिए। ठीक है। और फिर इसी तरह से अवेयरनेस बढ़ती है। अच्छा जी। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द साइकिल, वेज टू मेक अ डिफरेंस। हम किस तरह से इस साइकिल को रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है ना अपना पार्ट पुट कर सकते हैं सोसाइटी में, स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए, स्टिग्मा को मिनिमाइज करने के लिए। यूज रिस्पेक्टफुल नॉन जजमेंटल लैंग्वेज। कोई भी ऐसे वर्ड यूज ना करें जिससे फील हो कि नेक्स्ट पर्सन आपको जज कर रहा है। या आप इवन लैंग्वेज जो है वो हमारे गेस्चर भी हो सकते हैं, हमारे देखने का अंदाज भी हो सकता है, हमारा रिएक्शन भी हो सकता है, हमारे बॉडी पोस्चर भी हो सकता है, कि हम किसी की बात को सुनकर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है। लिसन विदाउट इंटरप्टिंग और गिविंग लेबल्स। जब कोई इश्यू आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जब आपको बताया जा रहा है ना, तो आपने उसको विदाउट इंटरप्शन, विदाउट लेबलाइजेशन, कोई भी उसको हाँ ना ना करे, जस्ट एक्टिवली उसको सुने कि उसका क्या इशू है। फिर उसको राइटली आपने गाइड देनी है, गाइडलाइन देनी है। ठीक है। स्पीक अप व्हेन यू हियर मिस इंफॉर्मेशन। ठीक है। जब आपको इंफॉर्मेशन आप सुन लो, फिर उसको बोलो। शेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस इफ कंफर्टेबल। अब आपने ना ये भी ख्याल रखना है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपके साथ इतना कंफर्टेबल है, आप उसने आपको सुनाया, तो जो आप ओपिनियन नेक्स्ट देंगे, क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। वो पॉजिटिवली उसको लेगा, नेगेटिवली लेगा। आपके वर्ड्स, आपके जो है ना इंफॉर्मेशन, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन जो है ना वहां से पॉजिटिवली उठ के जाए, और उसको पॉजिटिव ले, ना कि उसको नेगेटिव ले और वो उससे डिसहार्ट हो जाए। स्पोर्ट एंड नॉर्मलाइज थेरेपी एज सेल्फ ग्रोथ। जिस तरह से हमारी सेल्फ ग्रोथ है, जिस तरह से हम अपने लिए अच्छा काम करते हैं, उसी तरह से जो है ना स्पोर्ट को और थेरेपी को हमें जो है ना वो प्रमोट करना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। द रोल ऑफ कल्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब हमारा कल्चर किस तरह से रोल प्ले करता है इसमें, स्टिग्मा में। इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया, स्टिग्मा इज ऑफन टाइड टू, सबसे पहले
कॉमनली बहुत ज्यादा हम खुद भी इस चीज को देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। हम कोई भी काम करने लगे हैं, हम ये जरूर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। हम इस चीज को जितना मर्जी नॉर्मलाइज करें, लेकिन हम इस चीज को सरवाइव करते ही करते हैं। फैमिली ऑनर एंड सोशल प्रेशर। हम अगर स्टिग्मा की बात करें, तो कोई भी अगर मेंटल इलनेस है और हम अपने हेल्थ प्रोफेशनल, हमारा फैमिली बैकग्राउंड से ही है कोई, हम उसके पास जाने के लिए फिर महसूस करते हैं कि हमारे फैमिली का है, और डेफिनेटली ये हमारा इशू किसी दूसरे के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें बहुत ज्यादा माइंड में रखनी चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज द बेसिक रूल ऑफ थेरेपी, ठीक है। इसके अलावा सोशल प्रेशर भी होता है, लाइक दिस के, अब देखिए मेंटल इलनेस जो है ना वो डिप्रेशन में भी आ जाती है, एंजाइटी में भी आ जाती है, ओसीडी भी है, और भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं लाइक दिस के। पर्सनालिटी इश्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज ना ये इस तरह से हो सकते हैं कि कॉमनली वो ओपनली किसी को नजर नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन हमें हम अपने इश्यूज को देख रहे होते हैं कि इसकी वजह से लोगों को डिस्टरबेंस हो रही है, इसकी वजह से मेरे अपने रिलेशनशिप में इशू आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम खुद को चेंज करने के लिए हम साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, हम कोई उनसे प्लान ले सकते हैं कि हम खुद को किस तरह से मेंटेन करें। लेकिन फिर वही बात कि हमारे ऊपर सोशल प्रेशर होता है, अगर किसी ने हमें वो स्पेशल या साइकोलॉजिकल सेंटर में जाते हुए देख लिया, या लोगों या जो थेरेपिस्ट है वो आप अगर आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। अब बहुत बार ऐसे होता है कि लोग जो है ना मेंटली इल भी हैं, लेकिन जो है ना वो सिर्फ अपने रिलीजियस टीचिंग्स को लेके उस ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, या मिसकंसेप्शंस होती है मोस्टली, तो वो उसको जो है ना बॉदर नहीं करते हैं। बट फेथ एंड साइकोलॉजी कैन कोएग्जिस्ट, बोथ प्रमोट हीलिंग एंड कंपैशन। लेकिन बेसिकली बात यह है कि अगर इस्लाम को भी देख लिया जाए, या कोई भी जो है ना मजहब है दुनिया में, वो और साइकोलॉजी और इसके थेरेपी और ट्रीटमेंट प्लान्स, ईच एंड एवरीथिंग इज कंबाइंड विद इस्लामिक टच, ठीक है। So here are some takeaway messages. We all have mental health just like we have physical health. Courage does not mean you don't struggle. It means you choose to face it. ठीक है? Let's make seeking help a badge of strength, not shame. थैंक यू सो मच। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी बात ऐसी जो आपको समझ नहीं आई है आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, ओपन योर माइक एंड डिस्कस विद मी। हेलो।